राधे राधे बच्चों, मैं अंजू मैम आज आपको आईसीएसई साहित्य सागर की सबसे प्रथम कहानी बात अठन्नी का एक्सप्लेशन करूँगी। आप सभी को बहुत अच्छे से उसको सुनना है और फिर उसको रीड आउट करके और उसके प्रश्न उत्तर मैं आपको अपलोड करवाऊँगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम कवि परिचय लेंगे। इस कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, सन 1895 में हुआ था। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादन के रूप में कार्य किया। ठीक है। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। एक बात ध्यान रखना बच्चों कि लेखक का जन्म की तारीख और डेथ डेट दोनों को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न के तौर पे आपके आएगा। आगे लेते हैं। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि इनके कहानी संग्रह कौन कौन से थे, तो आपको यहाँ पे आंसर देना होगा कि पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन, सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भगवंती, राजकुमार, सागर प्रसिद्ध उपन्यास है। सुदर्शन की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार है। सहज, स्वाभाविक, प्रभावी और मुहावरेदार मतलब बहुत सरल भाषा में उन्होंने अपनी कहानी को लिख दिया है। कहीं मोड़ तोड़ नहीं, कुछ नहीं, बहुत आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। मुहावरे भी इतने आसानी से, इतने इजी डाले हैं कि हम उनको समझ सकते हैं। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। आपने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। पहले के लेखक प्रायकर बच्चों क्या होता था कि वो फिल्मी गीतों में और उनकी कहानियाँ वो भी लिखते थे। आज भी लिखते हैं, पहले के लेखक भी लिखते थे। ठीक है, अब हम कहानी लेते हैं। ये कहानी रसीला नाम के नौकर पर है, जिसकी एक परिवार है गांव में, और वो 10 रुपये की नौकरी में यहाँ काम करता है बाबू जगत सिंह के यहाँ। और कैसे वो एक छोटी सी गलती कर देता है जिसके लिए उसको 6 महीने की सज़ा मिलती है, वो सब के ऊपर हम कैसे वो क्या करता है पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो ध्यान से देखो मैं क्या पढ़ा रही हूँ। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। उस समय 10 रुपये बच्चों बहुत होता था। मतलब किसी भी नौकर है या वॉचमैन है, उनके लिए 10 रुपये वेतन बहुत होता था। हम बहुत कह नहीं सकते, लेकिन उस समय का प्राइस यही था कि 10 रुपये बहुत माना जाता था उनके लिए। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इनका सबका भार उसी के कंधों पर था। 10 रुपये में उसको सब चलाना पड़ता था और अपना भी देखना पड़ता था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने को बार बार प्रार्थना की, पर वे हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कहीं और ज़्यादा मिलता है तो चले जाओ, मतलब अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा। मैं सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर मुझ पर यहाँ किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। उसको लगता था यहाँ उसे बड़ी इज्जत मिलती है, 2 रुपये कम भी मिलते हैं तो कोई बात नहीं है, पर इज्जत तो मिल रही है, विश्वास भी है मालिक का मेरे ऊपर, तो ठीक है, बस जैसा चल रहा है चलने दो। जिला मजिस्ट्रेट
शेख सलामुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। ये शेख सलामुद्दीन जो है ये इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे, ठीक है। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते थे। मतलब किसका? शेख सलीमुद्दीन का जो था वॉचमैन था और इनका जो नौकर था, दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों घंटों साथ बैठते थे, बातें करते थे। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता, इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था, रसीला रमजान को मिठाई देता। इतना तो सब तुमको समझ आ रहा है। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं तो खाओ सौगन। मतलब वो सौगन खा के पूछता है कि भाई तुम मेरी सौगन खाओ, मुझे बताओ असल में क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें सता रहा है, क्यों तुम चुप चुप हो। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आगे आंखें भर आई उसकी। घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। रमजान बोलता है, कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत दिया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपया रसीला की हथेली पर रखा और रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं है। ईश्वर इसका भला करे। सब लोग पैसों से अमीर नहीं होते हैं, कभी कभी दिल से भी अमीर होते हैं। तो वही है कि रमजान दिल से अमीर था, उसके पास इतना नहीं था, बट फिर भी उसने हिम्मत की, उसने अपनापन दिखाया, उसने प्यार दिखाया और उसकी मदद की। ठीक है, आ रहा है यहाँ तक समझ में। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। ऋण मतलब जो उसने पैसे लिए थे उधार। केवल 8 आने बाकी रह गए। 8 आने मतलब उस समय 8 आने चलते थे, 1 रुपये का आधा 50 पैसे, अब नहीं चलते हैं वो। रमजान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आँख ना उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतने 100 रकम देके आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मतलब जगत सिंह जो है अंदर में किसी से रिश्वत की बात कर रहे हैं। वो कम दे रहा होगा तो वो बोल रहे हैं कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया। मतलब वो बोल रहा है अगर देने हैं तो जितना मैं मांग रहा हूँ उतना दो, नहीं तो आप समझ लीजिए मुफ्त में काम किया, आप कुछ मत दीजिए। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। और ये सच्चाई है कि जितने भी पैसे वाले हैं, कोई भी उल्टा काम किए बिना या गलत काम किए बिना, जमाखोरी किए बिना इतना पैसा नहीं कमा सकता है। कुछ ना कुछ तो गलत जरूर ही करते हैं। रसीला सोचता रहा, मेरा हाथ से सब एक जैसे नहीं होते बच्चों। ऐसी बात नहीं है कि हर पैसे वाला ऐसा होता है, कई लोग ईमानदार भी होते हैं। मैं यहाँ पे ये बात बिल्कुल वो नहीं करूँगी कि सभी लोग ऐसे होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। एक एक आना भी उठाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपये की मिठाई ला दे। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, ये मिठाई 5 रुपये की है? हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, बात मेरे, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर झूठ कहूँ तो? अब रसीला डर गया। यहाँ पे उसे लगा अब तो मैं गया, पकड़ा गया, तो वो सच बोल देता है। हुजूर झूठ कहूँ तो? रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट पेज लेते हैं।
अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दीजिए। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा और घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ से 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं बांधते। यहाँ पे वो सिपाही को 5 रुपये देकर रसीला से सच्चाई उगलवाने की बात कर रहा है। ठीक है। कौन? बाबू जगत सिंह। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। उनकी आंखें खुल गई। हाथ जोड़कर बोला, हजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। यहाँ पे शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, ये एक व्यंग है। ओके, कैसे व्यंग है अभी हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल के से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर गया। उसने सोचा, दुनिया न्याय नगरी नहीं है, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, असली अपराध बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद हो गई। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसान नहीं, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक आदमी, एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या मॉरल निकल कर आता है? ये है कि एक गरीब इंसान बड़े पैसे वालों के जाल में फंस जाता है और ये बड़े पैसे वाले लोग जो हैं बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, ये गरीब इंसानों पे न्याय नहीं करते हैं। उन्हें तो रसीला पे दया दिखानी चाहिए थी कि उसकी पहली गलती थी। नौकरों को अपना समझना चाहिए, अपना घर का सदस्य मानना चाहिए। आज हमारे घर का कोई सदस्य गलती करे तो हम उसे माफ़ कर देते हैं। तो अगर कोई नौकर है तो उसकी पहली गलती है, उसे प्यार से पेश आना चाहिए, उसे माफ़ कर देना चाहिए, उसे हिदायत दे के छोड़ देना चाहिए कि अगली बार ऐसा मत करना। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने निर्दयता दिखाई, कुटिलता दिखाई। तो इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि इंसान को इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए, दयावान रहना चाहिए अपने नौकरों के प्रति और एक मिसाल पेश करनी चाहिए अच्छे इंसान होने की। ठीक है बच्चों, आज इसी के साथ मैं ये वीडियो अपना स्टॉप करती हूँ। अगला वीडियो आपके संग शेयर करूँगी बात अठन्नी के प्रश्नोत्तरी के साथ में। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, राधे राधे।